क्यों चश्मिश, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरी कंप्लेन कर दिया? जैक, मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने तुम्हारी कंप्लेन नहीं किया हूँ, किसी और ने किया। चश्मा लगा के अपने आप को जो भोला भाला बताता है ना, मुझे पता है एक नंबर का चमचा है तू मैडम का। जैक मेरी बात मानो, मैंने तुम्हारी कंप्लेन नहीं किया हूँ सच में। जैक रुको। ऐसे क्या देख रहे हो? ये देख रहा हूँ कि आज सूरज कहाँ से निकला है। तुम्हारे इन गुलाबी होठों से मेरा नाम निकल आए। मेरा तो दिन ही बन गया ना आज का। मुझे शट अप यू फूल। हाय, तुम्हारे मुंह से गाली सुनना भी कितना प्यारा लगता है ना। अपनी बदतमीजी बंद करो और युंगी को छोड़ो, उसकी कोई गलती नहीं है। ओह, तो तुम इस चश्मिश को बचाने आई हो। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात ऐसे ही मान लूँगा? इसी ने मेरी कंप्लेन किया और तुम्हें पता है मुझे मैम से आज कितनी डांट पड़ी इसकी वजह से। इस चश्मिश को तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। जैक, छोड़ो युंगी को। लीजा मैम से तुम्हारी कंप्लेन जोशुआ ने किया था, ना कि युंगी ने। और मैं क्यों मान लूँ तुम्हारी बात? क्योंकि जब जोशुआ तुम्हारी कंप्लेन कर रहा था ना, तब मैं टीचर्स रूम में ही थी। तो तुम्हें अपने हाथ पैर चलाने के शौक है ना, तो जाके जोशुआ पे चलाओ, ना कि युंगी पे। उस बेचारी की कोई गलती नहीं है, छोड़ दो उसे अब। जा, तू भी क्या याद रखेगा, जिमिन की वजह से बच गया तू आज। युंगी तुम ठीक हो? तुम्हें ज़्यादा लगी तो नहीं? हाँ जिमिन, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। हाँ मैं ठीक हूँ। मैं चलता हूँ, क्लास शुरू होने वाली है, तुम्हें भी क्लास में जाना चाहिए अब। इतना बोलकर युंगी वहाँ से अपनी क्लासरूम की तरफ भाग जाता है। अरे युंगी, तुझे क्या हो गया? भूत देख लिया क्या? ऐसे भागता हुआ कहाँ से आ रहा है? जंकुक, वो जैक ने मुझे, क्या हुआ? जैक ने तुझे फिर पीटा क्या? हाँ हाँ, पर जिमिन वहाँ आ गई और उसने मुझे बचा ली। ओह, तो तू इसलिए ब्लश करता हुआ भागते हुए क्लास में आया? हाँ अब तू ऐसे भी मत बोल। तेरी ना ये लड़कियों वाली मुस्कुराहट देख के मुझे लगता है कि जो स्कूल में तुझे लोग बेवकूफ़ बोलते हैं ना, वो सही बोलते हैं। जिस लड़की से तू प्यार करता है वो तुझे गुंडों से बचा रही है, और महाशय यहाँ करके शर्मा रहे हैं। तुझे अपनी हरकतें ऐसी ही रखनी है ना, तो जिमिन को पाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे, समझा ना बेवकूफ़। ठीक है, अब लेक्चर देना बंद कर और सामने देख, तेरी वाली आ गई। और मेरी वाली भी आ गई। पर ये काय फिर उसके साथ चिपका। गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए सब जल्दी जल्दी अपनी सीट्स पर बैठ जाइए, क्लास शुरू करते हैं। जंकुक, आप बताएंगे हमने अभी अभी क्या पढ़ाया? हाँ मैम, वो नहीं, ये तो हम केजी में पढ़ते हैं ना। हाई स्कूल की पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बताइए। लीजा मैम, वो कैसे बताएंगे आप? आपका ध्यान तो यहाँ वहाँ है, क्लास में तो आपका मन लगता ही नहीं है ना। और युंगी, तुम्हें कितनी बार मना किया इस जंकुक के साथ रहने से? तुम अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, इस जंकुक की संगति में तुम भी बिगड़ते जा रहे हो। तुम्हारे मार्क्स भी आजकल कम हो रहे हैं। सॉरी मैम। बैठो दोनों, और अब क्लास में ध्यान होना चाहिए। क्या जंकुक, तेरी वजह से मुझे भी डांट पड़ गई। अरे एक के साथ एक फ्री मिलने का अपना ही मजा है। आसमां प्यासमां उसको दे इतना बता, वो जो मुझे देख के हंसे। क्या जंकुक सही बोल रहा है? मुझे जिमिन से अपने दिल की बात बोल देनी चाहिए क्या? वैसे भी इतने साल हो गए मैं सिर्फ छुप छुप के जिमिन को पसंद करता हूँ, मेरी कभी हिम्मत नहीं उससे बोलने की। क्या करूँ मैं? वैसे भी ये स्कूल का आखिरी साल है, और इसके बाद अगर मैं जिमिन से नहीं मिल पाया तो। जिमिन, जिमिन। युंगी दौड़ता हुआ जिमिन के पीछे जाता है उसे रोकने। युंगी क्या हुआ, बोलो। ये चॉकलेट तुम्हारे लिए। हाँ, ये क्यों? वो सुबह जैक से मुझे बचाने के लिए तुम्हारा थैंक यू। ओह इतनी सी बात। पता है युंगी, तुम वो पहले इंसान हो जिसने मुझे किसी चीज़ के लिए थैंक्स कहा है, और वो भी इतने क्यूट तरीके से। जिमिन, अब मैं चलता हूँ, मुझे घर जाने के लिए देर हो रही है। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। बाय युंगी। समझ नहीं आता इतने प्यारे इंसान को लोग इतना परेशान क्यों करते हैं।
क्यों जिमिन मैडम, क्या हो गया? ये चॉकलेट देख के मन ही मन इतनी स्माइल क्यों किए जा रही हूँ? मिस्टे, इतनी ख्याली पुलाव मत पकाइए। वो तो सुबह मैंने युंगी को जैक से बचाई थी, तो उसने सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए मुझे चॉकलेट दिया और कुछ भी नहीं। तुझे बिना बात के चॉकलेट मिल रही है और एक मेरा वाला है जिसे मेरी कोई कदर ही नहीं है। पता नहीं कहाँ घूम रहा है। घूम नहीं रहा है मैडम, आपको ढूंढ रहा था। ये लो, शैतान का नाम लिया नहीं, शैतान हाजिर। कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रही हूँ। कुछ नहीं, बस वो लीजा मैम से अपनी डांट का कोटा पूरा करने गया था। क्लास में आशिकी करोगे ना तो यही होगा। तुम दोनों अपनी लड़ाई जारी रखो, मैं चलती हूँ, मुझे घर जाने के लिए लेट हो रहा है। जिमिन तू कहाँ जा रही है? रुक, मैं तेरे साथ चल रही हूँ। जिमिन के साथ क्यों? तुम तो आज मेरे साथ हॉस्टल वापस जाने वाली थी ना। आपके साथ हॉस्टल वापस जाने का टाइम अब खत्म हो चुका है, जो कि आप मिस लीजा से डांट खाने में वेस्ट कर चुके हैं। तो मैं जिमिन के साथ जा रही हूँ, ठीक है? पर टे बेबी, मैं कोई बेबी नहीं, तुम्हारी बेबी जा रही है। बाय बाय। देख क्या रही हो? मुझे अंदर तो बुलाओ। हाँ, जल्दी अंदर आओ। अभी ये बताओ, तुम इतनी रात में यहाँ ऐसे क्यों आए हो? मेरी बेबी टे मुझसे नाराज़ है और मैं उसे मनाने भी ना आऊँ। ओह, तो जनाब हमें मनाने आए हैं। मनाइए। मॉम, आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ जिमिन बेटा, हमारी एक अर्जेंट मीटिंग है, तुम घर का ध्यान रखना। हम कल सुबह तक वापस आ जाएंगे। पर मॉम वो जिमिन बेटा, अभी हमारे पास बात करने का टाइम नहीं है, हम चलते हैं। हाँ, बाय बाय। मॉम, मेरा बर्थडे। मॉम को तो मेरा बर्थडे तक याद नहीं है। फिर जिमिन अपने रूम में जाती है। दूसरे लोगों को मेरा बर्थडे याद है, पर मेरी मॉम को ही मेरा बर्थडे याद नहीं है। मुझे किसी की विशेस नहीं चाहिए। फिर जिमिन फ़ोन स्विच ऑफ करके सो जाती है। अब ये कौन सी नई बाधा आ गई हमारे रोमांस में? युंगी, इतनी रात में? हेलो युंगी, क्या हुआ? जंकुक, मैंने सोच लिया है, कल जिमिन का बर्थडे है। मैं उसे प्रपोज करके अपने दिल की सारी बात बता दूंगा। तू पागल है क्या? वो तुझे तेरे मुंह पे रिजेक्ट कर देगी। अब वो मेरी बेइज्जती करे, चाहे मुझे जो भी बोले, पर मैं चाहता हूँ स्कूल ख़त्म होने से पहले मैं जिमिन को अपने दिल की बात बता दूँ। युंगी, एक बार फिर सोच ले, तू सच में ऐसा करना चाहता है? हाँ जंकुक, मैंने सोच लिया है, कल जिमिन का बर्थडे है और मैं उसे प्रपोज कर रहा हूँ, फिर वो हाँ बोले या ना। पर युंगी, मेरी बात तो। कितना एटीट्यूड में यार, फ़ोन ही काट दिया। क्या हुआ? युंगी ने ऐसा कौन सा शौक दे दिया तुम्हें? युंगी कल जिमिन के बर्थडे के दिन उसे प्रपोज करने वाला है, और वो भी पूरे स्कूल के सामने। क्या ये युंगी पागल हो गया है क्या? यार वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसे ऐसा तो मत बोलो। पता है मुझे कि वो बेवकूफ़ी कर रहा है, पर प्यार करता है वो जिमिन से। वो तो मुझे भी पता है, पर जिमिन और युंगी को एक्सेप्ट करेगी? कभी भी नहीं। सारे स्कूल के सामने तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की बेइज्जती होगी। अब मैं क्या कर सकता हूँ? वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारी बात नहीं सुन सकता ना, पर हम जिमिन को तो मना सकते हैं। वो कैसे? हम जिमिन को फ़ोन करके पहले ही बता देते हैं कि युंगी उसे प्रपोज करने वाला है, फिर जिमिन कैसे ना करके सिचुएशन तो संभाल ही लेगी ना। हाँ, ये बात भी है। वैसे भी जब भी युंगी प्रॉब्लम में होता है, उसे बचाने तो जिमिन ही जाती है ना। फिर टेको जिमिन को कॉल लगाते हैं। अभी इस जिमिन को क्या हो गया? ये बर्थडे के दिन फ़ोन स्विच ऑफ करके क्यों बैठी है? टे, आप क्या करें? अब हम क्या कर सकते हैं? जो भी होगा वो तो युंगी और जिमिन ही जाने। तो हम लोग अपना रोमांस कंटिन्यू रखें? बिल्कुल भी नहीं। मेरी रूममेट आने वाली है और वो तुम्हें यहाँ देख लेगी तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, तो तुम जल्दी यहाँ से जाओ। इतनी जल्दी नहीं यार। जंकुक, जाओ यहाँ से अब। ठीक है, एंग्री बर्ड मत बनो, जा रहा हूँ। बाय बाय, गुड नाइट। जिमिन, वो हाँ युंगी, बोलो। जिमिन, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू युंगी। वो मुझे तुमसे और कुछ भी कहना था। हाँ बोलो।
जिमिन, आई लाइक यू जिमिन। क्या क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? सत्यानाश युंगी, अब तेरा क्या होगा? मुझे हमेशा से पता था कि युंगी मुझे पसंद करता है, पर ये सबके सामने ऐसे प्रपोज कर देगा, मुझे कभी नहीं लगा था। सब रेडी हैं युंगी का मजाक उड़ाने के लिए, और अगर मैंने इसे अब यहाँ सबके सामने रिजेक्ट कर दी तो ये लोग इसे बहुत परेशान करेंगे। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। क्या सच में जिमिन, तुम भी? थैंक यू सो मच जिमिन। सॉरी होंगी, मैं तुम्हें एक अच्छे दोस्त से ज़्यादा और कुछ नहीं मानती हूँ। मुझे पता मैं तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेल रही हूँ, पर इस समय मैं तुम्हारे लिए यही कर सकती थी। इसका मतलब जिमिन, अब हम एक रिलेशनशिप में है ना? हाँ, तो क्या तुम मेरे साथ शाम को घूमने चलोगी? पर कहाँ? वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, वो तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। बस तुम एक बार हाँ बोल दो। ओके होंगी, मैं शाम को तुम्हारे साथ घूमने चलूँगी। थैंक यू सो मच जिमिन। फिर हम स्कूल के बाद शाम को मिलते हैं। हाँ, बाय बाय। मुझे तो लगता था जिमिन जैसी पॉपुलर लड़की कभी भी युंगी जैसे लड़के को पसंद नहीं करेगी, फिर ये क्या था? हो भी तू यहाँ, और तू तो, हाँ मैं कल आने वाला था, पर तेरे बर्थडे के लिए तुझसे मिलने आज ही आ गया। पर तूने ये क्या की? अब देखो भी, मेरे मन में युंगी के लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है, पर अगर मैं उसे सबके सामने रिजेक्ट कर देती तो सब उसका बहुत मजाक उड़ाते ना। दूसरे लोग तो उसका वैसे भी मजाक उड़ाते हैं, पर तूने तो उसकी फीलिंग्स का ही मजाक उड़ा दी ना जिमिन। तू भी ऐसा मत बोल यार। जिमिन, तूने आज युंगी को सबके सामने बचाने के लिए झूठ तो बोल दी, पर युंगी को जब ये सब सच पता चलेगा तो तुझे पता उसे कितना बुरा लगेगा। हाँ जिमिन, युंगी सीधा साधा ज़रूर है, पर तुमसे प्यार बहुत करता है। प्लीज़ उसकी फीलिंग्स के साथ ऐसे मत खेलो, और जितनी जल्दी हो सके उसे सच बता दो। उसे इस धोखे में मत रखो कि तुम भी उसे पसंद करती हो। जिमिन, जब तक मैं ना बोलूँ तुम अपनी आंखें नहीं खोलना। पर युंगी, बस 2 मिनट ना। 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 박지민에게. ये सब, और तुम लोग यहाँ कब आए? जिमिन, अब बातों में टाइम वेस्ट मत कर, केक काटना। कितना टेस्टी केक है। बुक्कड़। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे जिमिन बेटा। थैंक यू सो मच आंटी। बेटा थैंक यू, तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए। युंगी तुम्हारी बहुत सारी बातें करता है, और ये भी बताता है कि जब भी उसे कोई परेशान करता है तो तुम उसे हमेशा बचाने आ जाती हो। और अब मुझे ये भी पता है कि तुम युंगी की गर्लफ्रेंड हो, है ना? हाँ आंटी। मॉम, आप ऐसे जिमिन के सामने बोल के हमें एम्बैरस तो मत कीजिए। वैसे भी आपने जिमिन के लिए उसका फेवरेट डिनर बनाया ना, तो चलिए ना सब साथ में डिनर करते हैं। बख्शा गुनाहों को सुन के दुआओं को रब्बा, प्यार है तूने सबको ही दे दिया। मेरी भी आहों को सुन ले दुआओं को, मुझको वो दिला मैंने जिसको है दिल दिया। फिर जिमिन, तूने क्या सोची है? तू युंगी को सच कब बता रही है? जल्दी बता देते हैं। पार्थ जिमिन एक चश्मिश लूजर की गर्लफ्रेंड है। ये क्या बदतमीजी है? तुम लोगों ने ये बोर्ड पे ये सब क्या लिख के रखा है? तेयांग, अब ऐसा भी बिहेव मत करो कि तुम्हें नहीं पता। सारे स्कूल में मोस्ट पॉपुलर गर्ल बन के घूमती है, और बॉयफ्रेंड एक चश्मिश लूजर। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई जिमिन की सारी क्लास के सामने बेइज्जती करने की? हाँ, ओह तो चश्मिश, अब तेरी आवाज़ भी निकलने लगी। हाँ, मैं तुम लोगों के सामने बोलूँगा भी, और मैं तुम लोगों से लड़ भी सकता हूँ, समझे ना? मैं चश्मिश हूँ, तो मुझे इतना कमज़ोर मत समझ के रखना तुम लोग। इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई तुझे? ये सुन के युंगी को बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो जैक को जोर से पंच कर देता है। चश्मिश, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? ये युंगी क्या कर रहा है? जंगकुक, रोको युंगी को।
फिर जैसे तैसे सब लोग मिलके यूंगी और जैक की लड़ाई रोकते हैं। जब तुम्हें पता है तुम जैक से लड़ाई नहीं कर सकते हो तो जाके उसे थप्पड़ मारने की क्या ज़रूरत थी? जिमिन, मेरे सामने तुम्हें कोई गलत बोले मैं नहीं सुन सकता। तुम्हें पता है ना जैक की आदत है बदतमीजी करने की, पर तुम तो वैसे नहीं हो ना। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। वैसे आज शाम तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं। क्यों? क्या मैं तुम्हें घर छोड़ने जा सकता हूँ? इसमें पूछने की क्या बात है? मैं मना करूँगी तुम्हें? नहीं ना, तो हम दोनों साथ में घर चलेंगे, ठीक है? जिमिन, तुम्हें आज तक ये बात मैंने कभी भी नहीं बताया, पर पता है जब मैंने तुम्हें स्कूल में पहली बार देखा था ना, मुझे तुमसे तभी प्यार हो गया था। पर मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई तुम्हें सच बताने की। मुझे ऐसा लगता था कि तुम मेरे जैसे चश्मिश और बोरिंग लड़के को कभी पसंद नहीं करोगी, और मुझे ये भी डर लगता था कि हमारे बीच थोड़ी बहुत जो फ्रेंडशिप है वो भी ख़त्म ना हो जाए। पर आज दिन चढ़े तेरे रंग वर्गा। वो यूंगी, मेरा घर आ गया, अब मैं चलती हूँ। हाँ, बाय बाय। अब जिमिन और यूंगी को एक रिलेशनशिप में आए हुए 2 हफ्ते हो चुके थे, और अब सारे स्कूल को भी ये लगने लगा था कि जिमिन ऑफिशियली यूंगी की गर्लफ्रेंड बन चुकी है। पर कोई ऐसा भी था जिसको यूनमिन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, वो था काय। एक दिन लंच टाइम पे जिमिन स्कूल कैंटीन में बैठ के अपने बाकी फ्रेंड्स का वेट कर रही होती है, तभी काय उसके पास आता है। एक्सक्यूज़ मी जिमिन, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ काय, पर मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं। तो तुम्हारा फ्रेंड या बॉयफ्रेंड? हाँ, ओ कम ऑन जिमिन, इतनी नर्वस भी मत हो। मुझे पता है तुम उस यूंगी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो। काय, ये तुम क्या बोल रहे हो? जिमिन, अब बस भी करो अपना दिखावा। मुझे पता है तुमने यूंगी का प्रपोजल सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट किया ताकि स्कूल के दूसरे बच्चे उसे चिढ़ाए ना। बाकी तुम्हें उस यूंगी के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है ना? काय की बातें सुन के जिमिन इतना डर जाती है कि वो उसे कोई जवाब ही नहीं दे पाती। तुम्हारी खामोशी ने मुझे तुम्हारा जवाब दे दिया। अब मेरी बात मानो तो उस यूंगी को सच बता के उसे छोड़ दो और मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। आखिरकार तुम स्कूल की मोस्ट पॉपुलर गर्ल हो, और तुम जैसी लड़की मेरी गर्लफ्रेंड होना डिजर्व करती है, ना कि उस चश्मिश लूज़र की। यूंगी साइड में खड़ा हुआ काय और जिमिन की सारी बातें सुन रहा होता है। क्या जिमिन ने मेरा प्रपोजल सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट की थी ताकि स्कूल के बच्चे मुझे चिढ़ाए ना? उससे मुझसे कभी प्यार नहीं था। क्यों जिमिन, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? यूंगी रोता हुआ कैंटीन से बाहर जाने लगता है, तभी टेकुक और होबी सामने से आ जाते हैं। यूंगी, तुझे क्या हुआ? वो कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर यूंगी वहाँ से चला जाता है। अचानक इसे क्या हो गया? चलो अंदर चल के पूछते हैं, शायद जिमिन को कुछ पता हो। सारे लोग जिमिन के पास जाते हैं। क्या हुआ, तुम सारे लोग इतना लेट आ रहे हो? और यूंगी कहाँ है? जिमिन, तुझे नहीं पता यूंगी कहाँ है? वो तो तुम लोगों के साथ था ना। वो अभी कैंटीन से बाहर गया और शायद वो रो रहा था। यूंगी कैंटीन आया था? हाँ, वो क्लास से जल्दी आ गया था क्योंकि वो तेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। ओह माय गॉड, लगता है यूंगी ने मेरे और काय की सारी बातें सुन ली। आई एम सॉरी गाइस, मुझे जाना होगा, मुझे यूंगी को अभी ढूंढना होगा। इतना बोलकर जिमिन भी वहाँ से चली जाती है। इन दोनों को हो क्या गया है? जिमिन पूरे स्कूल में ढूंढती है पर यूंगी उसे कहीं भी नहीं मिलता है, तो फिर वो यूंगी के घर चली जाती है उसे ढूंढने। यूंगी, तुम रो रहे हो? क्या हो गया, मुझे कुछ बताओ तो। जिमिन, तुमने कभी भी मुझसे प्यार किया है? ये कैसा सवाल है यूंगी? जिमिन, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? जिमिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कुछ बोल नहीं पाती है। जिस दिन से मैंने तुम्हें प्रपोज किया उस दिन से आज तक तुमने एक बार ये भी नहीं बोली कि तुम मुझे लाइक करती हो, तो फिर मैं कैसे मान लूँ कि तुम मुझसे प्यार करती भी हो? यूंगी, मेरी बात तो सुनो। मुझे पता है जिमिन, तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करती थी। तुमने मेरा प्रपोजल सिर्फ मजबूरी में एक्सेप्ट किया है। क्यों जिमिन, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? तुम मुझे पूरी स्कूल के सामने बेइज्जत कर देती तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता जितना मुझे अब लग रहा है। किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना इतना ही आसान होता है क्या? यूंगी, यूंगी मेरी बात तो सुनो प्लीज़। और यूंगी दरवाज़ा बंद कर देता है।
यूंगी ये सब कुछ भी नहीं है। प्लीज एक बार दरवाजा खोल दो और मेरी बात सुन लो प्लीज यूंगी। मेरे दिल दे अंदर की है तेनू किंज दिखलावा मैं, मेरा प्यार समझ ना आवे तेनू किंज समझावा मैं, मेरे दिल दे अंदर की है तेनू किंज दिखलावा। मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए कितना मुश्किल है यूंगी। इतने दिन तुम्हारे साथ रह के मैं कैसे ना तुम्हारे प्यार में पड़ूं, धीरे धीरे ही सही, पर मुझे भी तुमसे प्यार हो गया यूंगी। आई लव यू सो मच यूंगी। क्यों जिमिन, आज तुम्हारा चश्मिश बॉयफ्रेंड नहीं आया? लगता है तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया। वैसे भी वो चंपू तुम्हें डिजर्व नहीं करता था। जिमिन अपनी जगह से उठती है और एक जोर का थप्पड़ काय के फेस पे मारती है। बस एक शब्द और यूंगी के खिलाफ और मैं तुम्हारा मुंह तोड़ के रख दूंगी। मेरा यूंगी ना तुम सारे लड़कों में से बहुत अच्छा है, ना ही वो तुम लोगों के जैसे बदतमीज है ना बेहुदा। बहुत प्यारा है मेरा यूंगी, बहुत हैंडसम है और बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ, मैं उस चश्मिश से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। आई लव मिन यूंगी। सुन लिया ना तुम सब लोगों ने? इतना बोलकर जिमिन गुस्से से बाहर चली जाती है। जिमिन तू यहाँ बैठी है और हम लोग इतनी देर से तुझे पूरे स्कूल में ढूंढ रहे हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया? तुझे नहीं पता यूंगी ये सिटी छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा है क्या? हाँ मैं यूंगी के बिना कैसे रहूँगी? मैं नहीं रह पाऊँगी। मैं उससे प्यार करती हूँ टे, मैं क्या करूँ? जिमिन अभी भी देर नहीं हुई, यूंगी यहाँ से नहीं गया, तू जाके उसे रोक ले। फिर जिमिन बिल्कुल भी देर नहीं करती है और वो दौड़ते हुए यूंगी के घर जाती है। यूंगी दरवाजा खोलो, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। यूंगी प्लीज दरवाजा खोलो। जिमिन क्या हुआ? नहीं यूंगी, आज सिर्फ मुझे बोलने दो प्लीज। यूंगी प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम वो पहले इंसान हो जिसने मुझे प्यार का एहसास करवाया। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ हंसना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रोना चाहती हूँ। I love you यूंगी, I just love you. I love you जिमिन, I love you too. अब एक दूसरे को I love you बोलते रहोगे या हम लोगों को थैंक्स भी बोलोगे? हाँ, तुम लोग यहाँ? हम नहीं तो कौन? जिमिन, यूंगी कहीं नहीं जा रहा है। वो तो सिर्फ हम लोगों ने झूठ बोला था ताकि तू यूंगी से आके अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दे। क्या ये सब तुम लोगों की प्लानिंग थी? हम लोगों की प्लानिंग नहीं, हॉबी की प्लानिंग थी ये। हॉबी तू ना, अब जो भी हो, तुम लोगों को अपने प्यार का एहसास तो हो गया ना। और यूंगी अब तुम मुझे छोड़ के कभी कहीं भी नहीं जाना। इस सिचुएशन में एक किस तो मैं भी डिजर्व करता हूँ ना। बिल्कुल भी नहीं, दूर रहो। हे भगवान, मुझे क्या लाइफ टाइम सिंगर रखने का इरादा है क्या? कहाँ फंस गया मैं इन कपल्स के बीच में।